हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैथ की क्लास में परसेंटेज से हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। तो प्रतिशत में हमने पहली क्लास में देखा था, पिछली क्लास में, कि 20 तक क्वेश्चन लग गए थे। ठीक, जिस तरह आपको पीडीएफ दिख रही होगी कि 20 तक क्वेश्चन हम लोगों ने लगा ली थी। इसके आगे से हम पढ़ेंगे आज चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो हम ये वीडियो बनाएंगे। चुनाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको सॉल्व किया जाएगा, उनका आसान तरीका देखेंगे जितनी जल्दी हम उन सबको लगा सकें। आइए हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। ठीक, देखो चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार उठते हैं। ठीक, आमतौर पर देखा जाता है कि एक चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार उतरते हैं, ठीक, कैंडिडेट। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिए गए हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि चुनाव में टोटल कितने लोग उम्मीदवार हैं। तो क्वेश्चन में दिए गए चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं, तो 2 उम्मीदवार हैं तो एक जीता होगा, दूसरा हारा होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, केवल 2, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से विजयी हो जाता है। इसका मतलब जो 63% पाया है, ठीक, तो जो बचा होगा वो हारने वाला पाया होगा। ठीक, तो हम लिख लेंगे पहले कि जो कुल मतदाता थे वो कितने थे। तो जो कुल मतदान हुआ था, कुल मतदाता सूची में जो नाम थे वो कितने थे, 100, कितने थे, 100 मान के चलेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, 100 में से क्या हुआ, 63% जीतने वाला पाया। तो जीतने वाला पाया है कितने, देखो एक जीतने वाला पाया होगा, जो बचा होगा वो कौन पाया होगा, हारने वाला, विन और लॉस। ठीक, तो विनर कितने परसेंट पाया है, 63, तो 100 का 63% कितना होगा, 63, और 100 में से 63 ये पा गए तो बचा कितना होगा, 37, तो 37 कौन पा गया है, हारने वाला। तो ये कह रहा है कि जो 63% पाया है, 63% जिसको मिला है वो 650 मतों से जीता है। इसका मतलब वो हारने वाले से कितना ज़्यादा पाया है, 650। तो अब देखते हैं कि हारने वाला जो है जीतने वाले से कितने वोटों से आ रहा है। ठीक, अब जीतने वाले के लिए भाई जीतने वाला कितना पाया, 63 पाया है, हारने वाला कितना पाया है, 37। तो देखिए डिफरेंस तो आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, 26। तो कितने का डिफरेंस आएगा, 26। इसका मतलब कितने वोटों से जीता है, 26 वोटों से। लेकिन क्या 26 से नहीं जीता है, वो जीता कितना है, 650 से। कितने से जीता है, 650 से। कितने मतों से, 650 मतों से। ठीक, आइए तो 26 की वैल्यू 650, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 650 अपॉन में 26। ठीक, तो 26 दूना 52, 26 पंजे, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 25 मत। अब कह रहा है तो बताइए चुनाव हारने वाले को प्राप्त मतों की संख्या। तो जो चुनाव हारा है वो कितने मत पाया है। तो हमने माना था कि चुनाव हारने वाले कितना पाए, 37। चुनाव हारने वाले कितना पाए, 37। 1 की वैल्यू 25, तो 37 की वैल्यू क्या होगी, 25 × 37। ठीक, कितना आएगा, 925। कितना मत पाए होगा, 925 मत। ठीक, तो विच वन इज ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट क्वेश्चन। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ठीक, तो मतलब कितने वोटों से जीता है वो, 900 वोटों से। आइए देखते हैं। तो मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे। तो मान ले रहे हैं कुल मतदाता सूची में कितने थे, 100। तो कुल मतदाता कितने थे, 100। ठीक, 100 में से क्या हुआ भाई, इसी 100 में से कितने लोग विनर पाए होंगे, इसमें से कौन पाया होगा, हारने वाला पाया होगा। ठीक, अब कह रहे जीतने वाले को 65% प्राप्त हुआ, कितने परसेंट, 65%। बचे कितने, 35%, वो कौन पाया होगा, हारने वाला। कौन पाया होगा, हारने वाला। आइए निकालते हैं। ठीक, अब देखो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोट ज़्यादा पाया, 30 वोट ज़्यादा पाया। कितने वोट, 30। कह रहा 30 नहीं पाया है, वो कितना ज़्यादा वोट पाया, 900। कितने ज़्यादा मत पाया है, 900। इसका 30 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 900/30। कितना आएगा, 900/30। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो कितने वोट, 1 की वैल्यू कितनी आई, 30 मत। तो पूछा है तो हम बताइए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, 100। कितने, 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 30 × 100, कितना आएगा, 3000 मत। कितने मतों से विजयी हुआ है, 3000 मतों से। ठीक, तो विच वन इज ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया तथा 20 मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले ने डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया।
तथा 3200 वोटों से जीत गया। मतलब जीतने वाला कितने वोट पाया? 60%। और 60 में से क्या हुआ, वो 3200 वोटों से जीत गया। आइए अब इसको करते हैं, तो कितने मतदाताओं ने वोट डाले। तो हम पहले देखते हैं कि टोटल मतदाता सूची में नाम कितने थे। आइए, तो कुल मतदाता कितने थे? वही 100। तो क्या देखेंगे, कुल मतदाता कितने थे? 100। कुल मतदाता थे 100। ठीक, 100 में से क्या हुआ, 20 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो मतदान कितने पे हुआ? 80 पे। भाई जब 20 ने किया ही नहीं तो बचा कितना? 80। मतदान कितने पे हुआ? 80 पर। ठीक, तथा जीतने वाले ने डाले गए मतों का कितना प्राप्त किया? 60%। अब डाले कितने? 80 लोगों ने था, क्योंकि 20 लोगों ने डाले ही नहीं, तो 60% ये पाया है। बचा कितना? 40। तो 40% कौन पाया होगा? हारने वाला। भाई अगर ये विनर है तो ये क्या होगा? लूजर। समझ में आया? तो इसका मतलब ये कितने वोटों से हार गया भाई? ये कितने वोटों से जीता है? 20%। कितने वोटों से? 20%। कह रहे 20 से नहीं जीता, वो कितने से जीता है? 3200 वोटों से। कितने वोटों से जीता है? 3200 वोटों से। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1% की वैल्यू आएगी 160 मत। कितने मत आएंगे? 160। तो पूछा है कितने मतदाताओं ने वोट डाला। तो कितने मतदाताओं ने वोट डाला था? 80। लेकिन ध्यान से देखिए, अभी 80 है क्या? 80 हमने यहाँ 60 ले लिया और यहाँ क्या ले लिया? 40। ठीक, तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी है? 80। तो हम यहाँ मानेंगे कि 100% वोट कितने लोगों ने डाला था? 100% लोगों ने। भाई जो भी डाले होंगे वो अपने आप का क्या रहे होंगे? 100%। ठीक, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 100% की वैल्यू होगी 160 × 100। कितना आएगा? 16,000 मत। कितने मत आएंगे भाई? 16,000 मत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, आइए इसका एक और तरीका देख लेते हैं कि नेक्स्ट तरीके से इसको कैसे करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड तरीका देखते हैं। अब ध्यान से देखिए सेकंड तरीका क्या है इसका। तो दो लोग हैं, विनर और लूजर। ठीक, अब कह रहा है जो विनर था वो 60% पाया, किसका? डाले गए वोट का। तो डाले तो 80 थे, 80 का कितना प्रतिशत पाया? 60%। आइए अब 80 का 60% निकालना है। देखो जब भी आपको प्रतिशत मिल जाए तो 2 जीरो कैंसिल कर दो। 80 और 60 में 2 जीरो दोनों कैंसिल करो, बचा कितना? 8 और 6। तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 48। मतलब जो जीता है वो कितने वोट पाया है? 48। अब 80 में से 48 ये पा गया है, तो बचे कितने? 32। तो 32 वोट कौन पाया होगा? लूजर पाया होगा। ठीक, तो ये कितने वोटों से जीत गया? 16 वोटों से। कितने वोटों से? 16। कह रहे 16 वोटों से थोड़ी जीता है, ये 3200 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है? 3200। तो 16 की वैल्यू 3200, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 3200 बटे 16। कितना आएगा? 200। कितने वोटों से? 200 वोटों से। ठीक, अब कह रहा है तो बताइए कितने मतदाताओं ने वोट डाले। तो मतदान कितने पे हुआ? 80 पे। तो 80 की वैल्यू पूछे है। 80 की वैल्यू के लिए क्या करोगे भाई? 200 की मल्टीप्लाई कर दोगे 80 से, तब भी कितना आएगा? 16,000। कितने वोटों से जीता है? 16,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 24 पे। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका? देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गई। वो जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त किया। मतलब जो वैध मत पड़े थे, वैलिड वोट थे, उसका कितना पाया? 70%। और 9600 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो वही अपना कुल मत मान ले रहे हैं कि कुल मत कितने थे? कुल मतदाता कितने थे? 100। वही अपना कुल मत कितने पे हुआ? 100 पे। 100 में से क्या हो गए? कुछ वैध हो गए, अवैध हो गए, तो वैध मत निकाल लो। तो वैध मत कितने होंगे भाई? 100 में से अगर 20 अवैध हो गए तो बचे कितने? 80। तो 80 वोट क्या थे? वैध वोट थे। अब कह रहे जो जीतने वाला था वो वैध मतों का 70% पाया। जीतने वाला क्या हो? विनर था और एक क्या था? लूजर। कितना पाया? 70%। बचा कितना? 30। 30 कौन पाया होगा? जो हार गया। 30 कौन पाया? जो हार गया। आइए 70 देखो 2 जीरो है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 × 7 56। 30 ये पाया, 8 × 24, तो 24 हारने वाला पाया होगा। ठीक, तो ये कितने वोटों से जीता है भाई? ये कितने वोटों से जीता है? 32 वोटों से। कितने वोटों से? 32 वोटों से। कह रही 32 से थोड़ी जीता है, ये तो जीता 9600 से। कितने वोटों से? 9600 मतों से जीता है। अब 9600 मतों से जीता है तो 32 की वैल्यू 9600, तो एक की वैल्यू कितनी है भाई? 9600 बटे 32। कितनी बार जाएगा ये? 3 टाइम जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा। तो एक मत की वैल्यू कितनी आई? 300।
तो कह रहा है तो कुल मतों की संख्या बताइए। देखो कुल मत थे कितने, 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू होगी 300 इंटू 100, कितना आएगा 30,000 मत। कितने मत आएंगे, 30,000 मत। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर यहाँ पूछता वैध मत कितने थे, तो वैध मतों के लिए 80 से मल्टीप्लाई करते, ठीक, तो उस केस में 24,000 आंसर आता। चलिए ये 24 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आंसर कितना आया, 30,000। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो पहले काम करते हैं, देख लेते हैं कि कुल कितने लोगों ने मतदान किया। तो मान ले रहे हैं कि कुल मतदाता सूची में कितने नाम थे, 100। कुल मतदाता सूची में नाम कितने थे, 100। ठीक, अब कह रहे 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 10 ने नहीं किया, तो 100 में से 10 ने नहीं किया तो कितने ने किया होगा, 90। तो मतदान कितने पे हुए, तो मतदान कितने लोगों ने किया, 90 लोगों ने, क्योंकि 10 लोगों ने किए ही नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बता रहे हैं 11 सही 1/9 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक, आइए अब देखो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन निकालते हैं, कितना आएगा 1/9। ठीक, मतलब अगर 90 लोगों ने मतदान किया, 90 में से 1/9 मतदान तो क्या हो गया, अवैध। 9 कम 9 9 दफा 90। कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, 10 लोगों ने। ठीक, मतलब 10 लोग क्या हुए, अवैध मत हो गए। तो वैध मत कितने आए, अब अपने वैध मत कितने आए, अपने वैध मत आए 80, क्योंकि 10 लोगों ने मतदान नहीं किया। अब करो जो वैध मत थे इसका 75% पाया कौन, जीतने वाला। जीतने वाला कितने पाया, 75, और हारने वाला कितने पाया होगा, 25%। सीधी सी बात है, 75% किसने पाया, जीतने वाले में, 25% कौन पा गया, हारने वाला। ठीक, आप जानते हो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। तो 75% की कितनी होगी भाई, 3 गुना है, तो 3/4। ठीक, इसका तो 3/4। 80 का 3/4 कितना होगा भाई, 80 का 3/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20, कितने 60। 80 में से 60 जीतने वाला पाया, बच कितने के 20, तो 20 कौन पाएगा, हारने वाला। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने वोटों से जीत गया, 40 वोटों से। कितने वोटों से, 40। कह रहा 40 से नहीं जीता, वो जीता है 2000 मतों से। कितने वोटों से जीता है, 2000 वोट से। तो 40 की वैल्यू 2000, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 2000/40। कितना आएगा कट के, 50 वोट। एक की वैल्यू कितनी है, 50 वोट। तो पूछा कुल मतों की संख्या बताइए, भाई कुल मत थे कितने, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू 50, तो 100 की वैल्यू 50 इंटू 100। तो व्हाट विल बी द आंसर, योर आंसर विल बी 5000। कितने वोट होंगे, 5000 वोट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का इतना % मिला हो, इतने इतने। आइए अब देखते हैं। तो मान ले रहे हैं कुल मतदान कितने थे भाई, कुल मतदाता जो थे वो कितने थे, 100। कितने थे, 100। अब 100 में से क्या हो, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो मतदान कितने लोगों ने किया भाई, मतदान किया है 20 ने नहीं किया, तो कितने ने किया, 80 लोगों ने। अब करें इस 80 वोट में से 600 वोट, अब देखो प्रतिशत पहले दिया था, प्रतिशत नहीं दिया गया। तो मैं काम करूँ, यहाँ मान ले रहा हूँ 100x लोग थे। ठीक, मतदान कितने ने किया, 80x ने। ठीक, आइए अब वैध मत कितने होंगे भाई, 80x में से 600 कर दो माइनस, तो 80x में से 600 कर दो माइनस, ये क्या आ गया, वैध मत। अब कह रहा जो जीतने वाला था, जो कौन था, जीतने वाला, और एक कौन होगा, हारने वाला। अब जीतने वाले ने क्या किया भी, वैध मतों का 75% प्राप्त किया। अगर ये 75% प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितने प्रतिशत प्राप्त किया होगा, 25%। किसका, वैध मत का, ध्यान रखना, किसका, जीतने वाले को वैध मतों का, किसका, वैध मतों का। ठीक, आइए तो मतलब ये कितने प्रतिशत वोटों से जीता है भाई, ये 25 पाया, ये 75 पाया, मतलब कितने प्रतिशत वोट ज़्यादा पाया है, 50%। कह रहा 50% वोटों से थोड़ी जीता है, वो जीता है 1500 वोटों से। कितने वोटों से जीता है, 1500 वोटों से। अगर 1500 वोट से जीता है 50%, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, ये 50 से क्या कर दोगे, इसको भाग दे दोगे। 50 से क्या करोगे, भाग, कितना आएगा, 30 वोट। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 30 वोट। समझ में आया। अगर आप 100% निकालोगे, इसको क्या माने हो, पूरा 100%। कितना माने हो, 100%। ठीक, अब देखो मतलब 80x, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी कितना, 30 इंटू 100, कितना आएगा, 3000 वोट। कितना आएगा, 3000 वोट।
अभी 3000 वोट हैं का 100% किसकी 80x, तो 80x माइनस 600, इसकी वैल्यू कितनी है 3000। ठीक, तो 80x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 600 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 3600। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3600, डिवाइड में कर देंगे कितना 80, 0 से 0 तो 8 चौक 32, 8 पंच 40, तो x की वैल्यू कितनी 45। तो कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी थी, तो कुल मतदाता थे कितने 100x, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4500, कितना होगा 4500 वोट, कितने थे 4500, तो आंसर क्या होगा ए। ठीक, ये था पहला तरीका। आइए एक और तरीका देखते हैं इसको करने का, सबसे आसान तरीका देखते हैं, अब ध्यान से देखना। जो कितनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ध्यान से देखना क्या कर रहा है। थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो जीतने वाला है वो 75% पाए और हारने वाला कितना पाया 25%। तो जीतने वाला कितना ज़्यादा पाया 50%, किसका वैध मत का। तो वैध मत का 50% किसके बराबर है 1500 हो गए। ठीक, तो वैध मत थे कितने 80x माइनस 600, इसका 50% की फ्रैक्शन होती है। देखो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, मतलब 1/2, उसकी वैल्यू कितनी है 1500, कितनी है 1500, और 2 से डिवाइड करो, 80 को 2 से डिवाइड करोगे 40x, 600 को 2 से डिवाइड करोगे 300, इक्वल टू कितना आएगा 1500। 40x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1500 प्लस 300 1800, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1800/4, 40, 0 से 0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक, x की वैल्यू 45 आ गई, तो 100x पूछा था कुल मतदाता, 100x कितना होगा 45 × 100, कितना आएगा 4500, कितना आएगा 4500 वोट। तो आई होप आपको मतदान से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन आपके छूटते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।